A wire is bent in the form of circle and has a net resistance of 40 ohm. A and B are the 2 points on the wire dividing it into a quadrant. Find the value of I1 and I2. I टोटल जो आपको दिया गया है वो 1 एम्पियर दिया हुआ है। फिर उसके बाद I जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ जा रहा है, I1 में और I2 में। तो I1 और I2 की आपको अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इसकी लेंथ जो होगी वो इस लेंथ से कितने गुना होगी बताइए भाई। ये 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना है, ये 270 डिग्री है, बोलो। जी सर, 360 - 9 है ना। हाँ, तो अब जितनी ये लेंथ है, मान लीजिए ये लेंथ L है, ये A से लेके B, ये छोटी वाली A से B की लेंथ जो है वो L है, कर्व्ड लेंथ, यानी सरकमफेरेंस पे हम लोग चल रहे हैं। तो ये लेंथ कितनी होगी? 3L होगा सर। 3L होगी। वेरी गुड। अब याद करो कि वायर जो है वो यूनिफॉर्म है, एक ही जैसा है, तो रो इज इक्वल टू RA/L है। तो रो L डिवाइडेड बाई A हो गया R। अगर सेम वायर है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, अगर सेम वायर है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम रहेगा। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हम लोग बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। ठीक। अब जब ये L है, ये 3L है, तो हम अगर इसको R और 3R ले लें तो भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है। हाँ सर। अब इस डायग्राम को थोड़ा हम लोग प्रेम पूर्वक ऐसा बनाएंगे कि हमें कष्ट ना हो, हमें वैसा दिखाई दे जैसा हमें देखने की आदत है। तो क्या होगा, अगर इसको मैंने थोड़ा लंबा बनाया, यहां रेजिस्टेंस ज्यादा, यहां रेजिस्टेंस कम। ठीक है। ठीक है। ये 3R है, तो ये 3R, ये R। अब पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन, एक मैसेज है, क्या रिपीट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल रिपीट कर सकते हैं। मैंने क्या किया कि यहां से करंट आया, दो में डिवाइड हुआ, पैरेलल में चला, फिर करंट समेट गया और वापस आई होके निकला। इसी चीज को रिप्रोड्यूस किया कि करंट यहां से आया, दो में डिवाइड हो गया, 3R से होते हुए यहां गया और R से होते हुए पॉइंट B में फिर से समेट गया। 3R कैसे आया लेकिन? हाँ, ये लेंथ L थी, ये लेंथ 3L थी, आप ही लोगों ने बताया। लेंथ के प्रोपोर्शनल ही हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो ये रेजिस्टेंस R है और ये रेजिस्टेंस 3R हो जाएगा। ठीक है, क्या आप सहमत हैं? सर लेंथ वाला क्या सर्कल का उससे कर रहे हैं, क्वाड्रेंट वाला से कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे आप ये नहीं जानते, मान लीजिए ये लेंथ निकालनी है, ये L निकालनी है और ये रेडियस है, हालांकि उतनी डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये तो भाई 90 डिग्री के सामने वाला L होगा और 270 डिग्री के सामने वाला 3L होगा। 90 से 3 टाइम्स 270 है, इसलिए 3 आया। अब सही है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, ये ऐसे कर दीजिए भाई। 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट में एक पार्ट यहाँ है, 3 पार्ट यहाँ है। ये πr/2 होगा और dπr/2 होगा। उतना करने की जरूरत भी नहीं है, ये आप नॉर्मली भी सोच सकते हैं, वो सब दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो मैं कर देता हूं। यहां इसके लिए, इस L के लिए आप लिख सकते हैं 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू 2πr।
पाई आर, है ना। इस 3L के लिए लिख सकते हैं 270 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। बट ये सब करने की क्या जरूरत है, आर तो हमें पता ही नहीं है, हमें केवल रेशियो निकालने की जरूरत है। सच बात यह है कि जो लेंथ का रेशियो है वही रेजिस्टेंस का रेशियो है, इतनी ही बात यहां पे जानने की जरूरत है। आप जनरल एंगल 90 की जगह थीटा डिग्री करके भी कर सकते हैं, तब आपके जो रेजिस्टेंसेस हैं वो थीटा के टर्म में आने लगेंगे, है ना। लेकिन वो सब मैं बता दूंगा बट वीडियो के एंड में। अभी समझ में आ गया आपको ये कैसे 3R है और ये R है। ओके बस फिर क्या, हाँ फिर क्या, ये आई यहां पे है, ये आई यहां पे है, हम लोग क्या अपना पुराना लॉजिक लगा दें, VAB इज इक्वल टू I1 मल्टीप्लाइड बाई 3R, VAB इज इक्वल टू I2 मल्टीप्लाइड बाई R। तो बस R कट गया, 3I1 इज इक्वल टू I2। हम ये भी जानते हैं कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, है ना। ये 1 एम्पियर दिया हुआ है ना, टोटल करंट हमें 1 एम्पियर दिया हुआ है। तो I1 प्लस 3I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, 4I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, I1 इज इक्वल टू 1/4 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू 3/4। आर का वैल्यू मैंने आपको बोर्ड एग्जाम में करने के लिए अच्छे से करके बता दिया। आर कैलकुलेट नहीं हो सकता है, आर 5 ओम हो सकता है, 15 ओम हो सकता है, बट लेकिन ये आपको बता रहा है कि ये आर और ये 3R में जो रेशियो है वो 1:3 है। आप इससे केवल ये करंट कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अगर उसमें ये बोला जाता कि जो पूरा लूप है उसका टोटल रेजिस्टेंस 20 ओम है, तब आप कहते अच्छा ये 5 ओम है, ये 15 ओम है। लेकिन जब कुछ दिया ही नहीं है तो हमने उसके बारे में चर्चा नहीं की। करंट हमें इसलिए दिया गया था, दिया हुआ है। क्या बोल रहे हैं बेटा, बोलिए बोलिए सर। लेकिन नेट रेजिस्टेंस 40 ओम जो दिया हुआ है। अच्छा, इसका मतलब मैंने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा है। अच्छा हाँ, 40 ओम अगर दिया हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये 3R जो है ये 30 ओम हो जाएगा, ये R जो है वो 10 ओम हो जाएगा। बट उसकी भी हमें जरूरत नहीं है, जैसा कि आपने देख लिया, है ना। अगर मान लीजिए यही सवाल किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो ज्यादा रेजिस्टेंस होता है उसको कम करंट मिलता है, जो कम रेजिस्टेंस होता है उसको ज्यादा करंट मिलता है। और वही चीज आपको देखनी है यहां पर। देखिए I1 आपको 1/4 मिल रहा है और I2 आपको 3/4 मिल रहा है। तो आपको अगर ये चीज नीट में आता है या IIT मेंस में आता है तो सिर्फ इतना समझना, अच्छा 1 एम्पियर चला, इसको मिलेगा 1/4 और इसको मिलेगा 3/4। 10 एम्पियर चलता तो 10 एम्पियर का 1/4, 10 एम्पियर का 3/4। इतना ही करना था, ये सब कुछ लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ती।